आप सभी लोग से जुड़े मेरे बड़े भैया श्री अशोक का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आने से ये साहित्य भी धन्य हुआ और साहित्य के सारथी भी धन्य हुए। तो बहुत है हमारे बड़े भैया श्री अशोक कसम जी का, और इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे बड़े भैया श्री राजीव कुमार भृगु जी। तो बहुत बहुत आभार है हमारे राजीव कुमार भृगु भैया का, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई और इस कार्यक्रम को जो एक रूप दिया। कार्यक्रम स्वागत है हमारे बड़े भैया गिरीश पांडे जी नगरी काशी आए हुए हैं कार्यक्रम के। तो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री गिरीश पांडे भैया का जोरदार ताली से स्वागत करता हूँ, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है हमारे बड़े भैया श्री अशोक कसम जी। जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे श्री अशोक कसम जी का। इस कार्यक्रम के हमारे बड़े भैया श्री राजीव कुमार भृगु जी। तो जोरदार तालियों के हमारे बड़े भैया राजीव कुमार भृगु जी का। और इस कार्यक्रम के जो प्रेरणा स्रोत हैं, इस कार्यक्रम को जिसने नया रूप दिया, इसने ये आगाह कैसा करना चाहिए। तो पहला की राजकुमारी महारथी श्रीमती सोनी का बहुत बहुत स्वागत है। उनके आने से साहित्य भी कृतार्थ हुआ और साहित्य के सारथी भी कृतार्थ हुए। तो बहुत बहुत स्वागत मिथिला की राजकुमारी श्रीमती सोनी चौधरी जी का। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यशस्वी कवि श्री ललितपाल सिंह अर्कवंशी का, जिनकी सौम्यता और शालीनता कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। भगवान करे कोई आप जैसा शालीन बने, ऐसी शालीनता मुझ में नहीं है, मैं आपसे सीखता हूँ शालीन होना। बहुत बहुत स्वागत है ललितपाल सिंह अर्कवंशी जी का। और बहुत बहुत स्वागत है मेरे बेटे का जो पीछे झांक रहा है। बहुत बहुत स्वागत है नए संगीतकार, नए सुरों के सारथी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मम्मी के साथ आप भी जुड़े, आपके बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आप बहुत अच्छा स्वागत करता हूं। और आप सबसे अनुरोध है कि अपना माइक म्यूट कर ले, कैमरा ऑन रखे ताकि आवाज। खुश रहो यशस्वी भव, साहित्य के सारथी भी बनो और सुरों के सारथी भी बनो। मेरी शुभकामनाएं और आशीष दोनों आपके साथ हैं। तो अब मैं जो पटल पर जो लोग बैक स्टेज पे जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि अपने कमेंट में देते रहें और ताकि मुझे संबल मिले और हम सब लोग कुछ अच्छा पढ़ सकें। मैं परम आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव श्री बच्चूलाल दीक्षित जी को प्रणाम करता हूं कि जिनके आशीष से ये सब संभव हो पा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है बैक स्टेज पे जुड़े हुए लोगों का, अपने मित्रों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। गुरुदेव की प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है, तो गुरु को प्रणाम करना अति आवश्यक है। और मुझे संबल दें, साहस दें कि मैं कुछ बोल सकूं। बड़े लोगों के बीच में बैठा हुआ हूं तो डर लग रहा है। बड़े बड़े लोग हैं बड़े भैया, और सब मेरे बड़े लोग हैं, वो सब बड़े भाई हैं। कोई सुरों का साम्राज्ञी है, कोई जो शब्दों का महारथी है, और मैं एक सारथी हूँ। तो इस सारथी को संबल दें। आपने बागडोर पकड़ा दी है। मैं आप कह रहा था और मनोरथ दोनों का सारथी हूँ, और बड़े बड़े महारथियों को ले जाना बड़ा कठिन काम होता है। तो मैं एक कठिन दुष्कर कार्य के लिए बैठा हुआ हूँ, आपका संबल रहेगा तो शायद मैं कर सकूं। तो पुनः स्वागत है। विलंब अधिक हो गया है तो मैं आह्वान करता हूँ मिथिला की राजकुमारी श्रीमती सोनी चौधरी जी का, जो शब्दों और सुरों दोनों की महारथी हैं, कि वो मंच पर गणेश वंदना या सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें, लेकिन दोनों प्रस्तुत करें। तो माँ वीणा पाणी और भगवान विनायक की वंदना को आप प्रस्तुत करें। इसके बाद में मैं कार्यक्रम को संचालित करूंगा। मैं एक मंत्र बोल करके मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूँ। वाणानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आह्वान है। श्रीमती सोनी चौधरी जी का विवाहें और मनहर स्तुति प्रस्तुत करें। श्रीमती सोनी चौधरी जी। सर्वप्रथम मंच पर जितने भी विद्वजन उपस्थित हैं, सबको मैं सोनी चौधरी प्रणाम करती हूँ।
मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने अच्छे तरीके से आप दोनों साहित्यिक परिवार को लेकर चल रहे हैं। और जो हमारे गार्जियन हैं परम आदरणीय श्री बच्चूलाल दीक्षित जी, उनकी भी यही कामना थी कि दोनों मंच का संचालन आप करें। और ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप इतने अच्छे तरीके से सुचारू रूप से दोनों परिवार को लेकर चल रहे हैं। आइए सरस्वती वंदना उन्हीं की बहुत सुंदर एक रचना है, परम आदरणीय श्री बच्चूलाल दीक्षित जी, जिसे हम लोग पिताश्री कहते हैं। उनकी रचना से शुरू करती हूँ। मैं एक बात कह दूं, श्रीमती सोनी जी। चौधरी जी का इस समय गले में समस्या है। बहुत अच्छा गाती हैं, देश विदेश में लोकप्रिय है, मिथिला में के आभूषण है, राजकुमारी है वहां की। लेकिन अभी बहुत दिनों से उनका 15 दिन न बोलने के लिए डॉक्टर ने बोला है, 15 दिन आप बिल्कुल नहीं बोलेंगी। लेकिन मेरे अनुरोध पर वो आई और स्थिति के लिए मैंने बुलाया, चूंकि इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनाई थी आप ही ने बनाई थी, श्रीमती चौधरी ने बनाई थी, तो उनका आना बहुत अवसंभावी था कि आप आए और मेरे अनुरोध पे आई। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने आप पर दबाव डाला, लेकिन आप आई तो आप गले को उतने खींचे जितने आवश्यक हो। मैं इसलिए बार बार क्षमा मांगता हूँ और आप प्रस्तुत करें, आपका नहीं, स्वागत ऐसी है। कोई बात नहीं है, बिल्कुल। अ, आपको भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इतने अच्छे तरीके से परिवार चला रहे हैं। इसलिए नहीं कि मुझे बुलाया, ये तो मेरा अपना परिवार है, इसलिए मैं जब चाहे मर्जी आ जाऊँ, आ सकती हूँ। वो आइए। ज्ञान दान मुझे ज्ञान दे, ज्ञान दे वरदान दे, ज्ञान दान मुझे ज्ञान दे, ज्ञान दे वरदान दे, हो सरस वाणी मेरी सुर साधनी का ध्यान दे, ज्ञान दा मुझे ज्ञान दे, ज्ञान दे वरदान दे, ज्ञान दा मुझे ज्ञान दे, ज्ञान दे वरदान दे, कलम को गतिमान कर दे, भारती मुझे मान दे, कलम को गतिमान कर दे, भारती मुझे मान दे, सार्वभौमिक शारदे, जगत को तुम तार दे, सार्वभौमिक शारदे, जगत को तुम तार दे, हे ज्ञान दा मुझे ज्ञान दे, ज्ञान दे वरदान दे, सद्भाव सह समरस भले, आत्मजन का भान दे, सद्भाव सह समरस बने, आत्मजन का भान दे, जीवनी के शक्ति धारा मेरु में संचार दे, जीवनी के शक्ति धारा मेरु में मुझे ज्ञान दे, ज्ञान दे वरदान दे, कुंडली के जागरण में साधना की युक्ति दे, कुंडली के जागरण में साधना की युक्ति दे, आज्ञार्थ पर हो दर्श
सरस्वती वरदान दे, आज्ञार्थ पर हो दर्श तेरा, माँ सरस्वती वरदान दे। ज्ञान दा मुझे ज्ञान दे, ज्ञान दे वरदान दे, ज्ञान दा मुझे ज्ञान दे, ज्ञान दे वरदान दे, ज्ञान दे वरदान दे, ज्ञान दे वरदान दे। बहुत बहुत हृदय से आभार आप सभी का। बहुत मनहर वंदना हाँ, गाने तो नहीं हूँ, किसी तरह प्रस्तुत की हूँ। बिल्कुल स्वागत। बहुत सुंदर मनहर वंदना, बहुत बढ़िया। अमन माँ और पुत्र के द्वारा मनहर वंदना प्रस्तुत की गई, ये पटल धन्य हुआ। और माँ के लिए और गुरु के लिए मैं इतना कह सकता हूँ, अपनी एक सरस्वती वंदना की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि गुरु मुझे वरदान दो, गुरु मुझे वरदान दो, हाथ रख दो शीश पर, गुरु मुझे वरदान दो, या माँ मुझे वरदान दो, हाथ रख दो शीश पर, दश सारी सृष्टि की बस आपके आशीष पर, दश सारी सृष्टि की बस आपके आशीष पर। बहुत वंदना परम पूज्य गुरुदेव वसुदास जी की इतनी सुंदर मनहर वंदना, और उस जितने अच्छे शब्द थे उससे बढ़िया सुर लगा करके आपने जो है उसको प्रस्तुत किया। तो नहीं, अभी माँ तो और खैर सुर की बात दूर तक रही, और आप वही इतनी अच्छी तरीके से भाई रमाकांत जी, मैं निवेदन ये कर रहा था कि हम सब लोग आपके अतिरिक्त वही व्यक्ति अपने माइक को अनम्यूट करे जो जिसका नाम आप बोले, अन्यथा डिस्टरबेंस हो रहा है। सब लोग म्यूट पे आ जाएं। मैंने भी अभी खोला है, तो केवल आप बोले और आपके अलावा आप जिसका नाम बोलेंगे वो अपने माइक को अनम्यूट करेगा, तो साउंड साफ आएगा। जी 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 बड़े भैया, बिल्कुल 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 भैया। तो बड़े भैया का निवेदन सभी लोग स्वीकार करें और अपना अपना माइक म्यूट रखें, जिसका नाम बुलाया जाए वही करेगा। तो श्रीमती सोनी चौधरी जी का, उनके पुत्र का बहुत बहुत आभार, परम पूज्य गुरुदेव का बहुत बहुत आभार। और ललितपाल सिंह रघुवंशी जी नहीं दिख रहे हैं शायद, और वो चले गए। तो मैं आह्वान करता हूं इस मंच पर इस कार्यक्रम के संयोजक बड़े भैया श्री राजीव कुमार भृगु जी का, जो कि साहित्य के शास्त्रीय संस्था के भी राष्ट्रीय संयोजक हैं। तो बड़े भैया के लिए मैं क्या बोलूं, इतना सामर्थ्य मुझ में नहीं है कि बड़े भैया के लिए कुछ बोलूं। बस इतना कहूंगा कि आपको आशीष मिले। मैं हमेशा बोलता हूं कुछ ना कुछ, लेकिन बड़े भैया के लिए बोलने के बाद मेरे पास सब तो नहीं है। तो इस राष्ट्रीय साहित्य संस्था साहित्य के सारथी के राष्ट्रीय संयोजक और इस कार्यक्रम के संयोजक बड़े भैया श्री राजीव कुमार जी का, भृगु जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। बड़े भैया आप अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। नमस्कार पटल को, रमन जी को भी नमस्कार और गिरीश पांडे जी को नमस्कार। बड़े भैया मेरे बीच में बैठे हुए हैं अशोक कृष्णम जी, उनको मेरा बार बार प्रणाम। आदेश क्या करना है, आदेश तो आपका है। और भैया मेरा अनुरोध है, भैया मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूं कि आपको आदेश करूं। आपका मेरा अनुरोध स्वीकार करें और आप आशीष हमें दें। अशोक कृष्णम जी का बहुत दिनों बाद बड़े भैया आज मंच पे एक साथ साझा हुए हैं, और बड़े दिनों में सौभाग्य प्राप्त मुझे हुआ सुनने का। लगभग मुझे ध्यान जहां तक आ रहा है 30 वर्ष लगभग हो गए एक साथ एक मंच साझा करने में, बहुत लंबा समय बीत गया। तो आज मेरा सौभाग्य यही था कि मुझे आज बड़े भैया कसम से निवेदन है जी, बड़े भैया कसम से निवेदन है कि राजीव भैया जो आशीष दे उससे 4 गुना ज्यादा आशीष मुझे दे। बड़े भैया से भृगु जी से ज्यादा आशीष मुझे दे, क्योंकि मुझे आशीष की ज्यादा आवश्यकता है। तो ये पटल धन्य हुआ, आज इतनी महान विभूतियां इस पटल पर आई हैं कि मैं खुशी में शब्द भी नहीं निकल रहे हैं। बहुत बहुत आभारी हूँ जी। जी बड़े भैया, जी भृगु भैया। कार्यक्रम उनके नेतृत्व में चल रहा है, बहुत अच्छी बात।
तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए दो चार दोहों से अपनी बात शुरू करूंगा और फिर एक गीत रखूंगा। उसके बाद भैया को सुनने का मौका मिले कि वाणी में जिनकी भरा, वाणी में जिनकी भरा झूठ दंभ अभिमान, वो नर कोरा बैल सम, इनका रखियो ध्यान। आना जाना एक सम, जीवन का व्यवहार, वो नर साचा ब्रह्म सम, रखता एक विचार। मीठे से मीठा बने, मीठे से मीठा बने, कटु से कटु व्यवहार। तीखे वचन न बोलिए, मीठे रखो विचार। आती जाती सांस पर, आती जाती सांस पर, भृगु मत करो गुमान। थाम रखी सब जीव की, विधि ने हाथ कमान, विधि ने हाथ कमान। इसके बाद एक गीत में प्रेम गीत है, वो प्रस्तुत करना चाहूंगा। आशीर्वाद चाहूंगा आपका। भैया बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया पढ़ो। मेरे चिंतन और मनन में, प्रेम गीत है। मेरे चिंतन और मनन में तुम ही सदा रहते आए हो। मेरे चिंतन और मनन में तुम ही सदा रहते आए हो। और किसी की चाह नहीं की, तुम ही तुम बसते आए हो। मेरा सब कुछ तुम ही से है, स्वच्छ निर्मल मन की भावना। मेरा सब कुछ तुम ही से है, स्वच्छ निर्मल मन की भावना। मन की इस मन की इस ऊसर भूमि पर, उपजे तुम ही बन के कामना। कभी प्रेम का जो अंकुर था, कभी प्रेम का जो अंकुर था, पुष्प सुगंधी बन आए हो। मेरे चिंतन और मनन में तुम ही सदा रहते आए हो। मेरे हृदय कब पनपा यह, तुम्हें देखने भर की चाहत। तुम्हें मेरे हृदय कब पनपा यह, तुम्हें देखने भर की चाहत। अब तो बस रहती है प्रतिपल, अब तो बस रहती है प्रतिपल, तुमको बस पाने की चाहत। नैनों में ज्योति सी बनकर, नैनों में ज्योति सी बनकर, प्रतिपल जैसे तुम भाए हो। मेरे चिंतन और मनन में तुम ही सदा रहते आए हो। अगला अंतरा है। वेणी में मन गुथा हुआ है, निकल कहाँ यह अब पाता है। तेरा मेरा जन्म जन्म का शायद लगता यह नाता है।
तेरा मेरा जन्म जन्म का शायद लगता ये नाता है, लगता है पहले जन्मों में, लगता है पहले जन्मों में प्रेम गीत मिलकर गाए हों, प्रेम गीत मिलकर गाए हों। मेरे चिंतन और मनन में तुम ही सदा रहते आए हो। कौन रोक पाया है मन को, मन के भाव कहाँ ठहरे हैं। कौन रोक पाया है मन को, मन के भाव कहाँ ठहरे हैं। रहे सदा कितने पहरे हैं, प्रेम सदा रहता आया है। रहे सदा कितने पहरे हैं, कभी सृष्टि में हुआ नहीं यह, कभी सृष्टि में, बहुत वैसी बात कही है मैंने, सच बात है ये, कि कभी सृष्टि में हुआ नहीं यह प्रेम भावना दोहराए हों, प्रेम भावना दोहराए हों। मेरे चिंतन और मनन में तुम ही सदा रहते आए हो। सर सभी संसार के लिए सुख में कामना करते हुए कि आओ मन का कलुष मिटा दें। अंतिम अंतरा है, एक प्रेम भरा संदेश देती हुई पंक्तियां कि आओ मन का कलुष मिटा दें, प्रेम गीत मिलकर गाएं हम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आओ कलुष मिटा दें, प्रेम गीत मिलकर गाए हम। सृष्टि को दे सृजन मंत्र यह, सृष्टि को दे सृजन मंत्र यह, प्रेम भाव मिल बरसाएं हम। कभी न ऐसा हुआ आज तक, कभी न ऐसा हुआ आज तक, प्रेम बीज ना जम पाए हों। मेरे चिंतन और मनन में तुम ही सदा रहते आए हो, तुम ही सदा रहते आए हो। जी बहुत और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पढ़ा राजीव, बहुत 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 सुंदर। वास्तव में एक गीतकार की परिभाषा को पूरा करती हुई आपकी रचना, और सात्विक प्रेम की पराकाष्ठा, साहित्य साहित्य के सारथी। वाह। बड़े भैया के लिए, बड़े बड़े भैया के मधुर गीत के लिए इतना कह सकता हूँ कि प्रेम की जो परिभाषा दी है वो प्रेम करने वाला भी नहीं बता पाएगा, कि उसके पास में शब्द नहीं होंगे जो आपने दी है। इतना कह सकता हूं, जो आपने साहित्य के आप चमकते हुए सूर्य हैं, और आपके लिए अपने एक मधुर रचना की जो मुझे प्रिय है, दो पंक्तियां बताऊंगा। ये कहूंगा कि सूर्य तेरे आगमन की सूचना तो, सूर्य तेरे आगमन की सूचना तो है, हार जाएगा तिमिर संभावना तो है, हार जाएगा तिमिर संभावना तो है। बहुत बहुत आभार का, समय की अपनी सीमा है, ज्यादा नहीं कह सकता हूँ। और अगर बड़े भैया कुछ और सुनाना चाहे तो स्वागत है, और बड़ा समय मैं एक गीत का और रख देता हूँ। जी जी, बड़े भैया के सामने हिम्मत कर रहा हूँ पढ़ने की बहुत दिनों बाद। कौन आकर बस गया है आज मन की छांव में, कौन आकर बस गया है आज मन की छांव में। इसी तरह का है, प्रेम से जुड़ी हुई है।
कौन आकर बस गया है आज मन की छाँव में, दूर तक मौसम सुहाना हो गया है गाँव में, दूर तक मौसम सुहाना हो गया है गाँव में। फूल मन के खिल रहे हैं, लग रहे बेजान थे, फूल मन के खिल रहे हैं, लग रहे बेजान थे। रंग किसने आ बखेरा आज फिर से गाँव में, रंग किसने आ बखेरा आज फिर से गाँव में। मन फुदकता फिर रहा है डाल से उस डाल पर, मन फुदकता फिर रहा है डाल से उस डाल पर, नाचता होकर मगन फिर बांध घुंघरू पाँव में। कौन आकर बस गया है आज मन की छाँव में, फिर वही गुजरा जमाना, फिर वही गुजरा जमाना, याद मुझको आ रहा है। जब सुनाते बात मन की, जब सुनाते बात मन की, बैठ कर हम छाँव में। कौन आकर बस गया है आज मन की छाँव में। प्यार किसको मिल सका है, प्यार में मंजिल नहीं, प्यार किसको मिल सका है, प्यार में मंजिल नहीं। लाख लाख कांटे भर दिए हैं फिर हमारे पाँव में। कौन आकर बस गया है आज मन की छाँव में। दिन रहे कितने सुहाने, रात भी कितनी जवां, दिन रहे कितने सुहाने, रात भी कितनी जवां। दूर तक फिर घूम आना बैठ कर एक नाव में। कौन आकर बस बहुत बहुत शानदार गीत था, गीतिका थी। लगता बड़े भैया का नेटवर्क इशू हो रहा है, बड़े भैया आ जाए तो कुछ बोला जाए उनके लिए। बहुत कोई बहुत बात नहीं आप जी। तो बड़े भैया ने प्रेम पर दोनों रचनाएं पढ़ी, तो मैं भी लिखता हूँ श्रृंगार, लेकिन बड़े भैया को देख करके श्रृंगार के शब्द ही नहीं आ रहे हैं। बस प्रेम के लिए इतना बोल सकता हूँ, एक दोहा है मेरा कि तुमको लेकर उड़ चलूं सात गगन के पार। बड़े भैया के लिए आप लोगों को लेकर के भाग जाऊं, तुमको लेकर उड़ चलूं। संचालन कर रहे हो गगन जी, बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा। आपका आशीष है, आपका आशीष है। तुमको लेकर उड़ करने के लिए अनम्यूट होता हूँ, वरना म्यूट पे रहता हूँ। जी। तो राजू भैया के लिए है कि तुमको लेकर उड़ चलूं सात गगन के पार, पहुंचूं ऐसे लोक में जहां मिले बस प्यार, पहुंचूं ऐसे लोक में जहां मिले बस प्यार। तो बहुत बहुत आभार बड़े भैया श्री राजीव कुमार भोग जी का, मनहर शब्दों में और मनहर सुरों में जो रचना सुनाई, मन गदगद हो गया। और अब मैं आह्वान करता हूं यशस्वी कवि श्री ललितपाल सिंह अड़कवंशी जी का, क्योंकि आपका नेटवर्क भी बार बार परेशान कर रहा है, मुझे भी ध्यान देना है। तो बहुत बहुत जो है, और आज आप शिव भक्त लग रहे हैं, तो सावन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। इतना कह सकता हूँ कि सरल स्वरों का सारथी सरल सुरों का सारथी लेकिन मनोहर नाम, धन पटल धन अब तुम करो सरसाओ आयाम, पटल धन तुम करो सरसाओ आयाम। बहुत बहुत स्वागत है ललितपाल सिंह अड़कवंशी जी का, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद माननीय रमन जी का, अध्यक्षता जो संचालन कर रहे हैं। बहुत ही मधुर और बहुत ही उत्कृष्ट संचालन हो रहा है आपका सर। और सर्वप्रथम मैं गुरुदेव बच्चूलाल दीक्षित जी के चरणों में नमन वंदन करता हूं
और पटल पर उपस्थित अशोक कृष्णन जी, गिरीश पांडे जी, राजीव कुमार भृगु जी और माननीय सोनी चौधरी जी के सबको नमन बंदन करते, जो पटल के बैक पृष्ठ पर हैं उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज मित्र दिवस है, तो सर्वप्रथम मित्र दिवस पर कुछ दोहे प्रस्तुत करना चाहता हूं। तदुपरांत काव्य पाठ मैं कर रहा, आवाज आ रही है मेरी? आवाज स्पष्ट आ रही है सर? आवाज स्पष्ट आ रही है सर? शानदार आदमी आप है, वैसी शानदार आदमी आपकी जी। काव्य पाठ में, जी सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही सर? आ रही है, आ रही है, आ रही है। जी जी। काव्य पाठ में कर रहा, मातु राखियो लाज, और मिले बधाई सभी को, मित्र दिवस है आज। रहा मित्र रहा हमेशा मित्र को, गर्व मित्र के साथ, रहा हमेशा मित्र को, गर्व मित्र के साथ, मित्रता हमेशा मित्र की, रही दाहिना हाथ। है समर्पित मित्र पर, है समर्पित मित्र पर, सुख दुख में वह साथ, और हुई मित्रता सुग्रीव से, खुशी हुए रघुनाथ, खुशी हुए रघुनाथ। मित्र बनाया कर्ण को, मित्र बनाया कर्ण को, खूब निभाया साथ, और मिले मित्र के कारण मित्र भी, मार मरा पार्थ के हाथ। और मित्र है भाई से बड़ा, मित्र है भाई से बड़ा, मेरा नटखट यार, और मिलता उसको जब कहीं, मिलती खुशी अपार। सभी को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और एक दोहा इसके अपोजिशन में लिखा है, जो आज के युग में मित्रता एक कलंक जैसा बन रही है। मित्रता का हो गया अब तो बड़ा अभाव, मित्रता का हो गया अब जग में बड़ा अभाव, देकर धोखा मित्र को, देकर धोखा मित्र को, देते दिल पर घाव, देकर धोखा मित्र को, देते दिल पर घाव। और मैं एक भोलेनाथ के चरणों में पद, भोले भाले सब कहें, रूप न इनके भूल, भोले हैं तो फूल हैं, भाले हैं तो सूल, भाले हैं तो सूल, करे संघार ये उसका, राजा हो या रंक भरे जब पाप घड़ा का। कहे ललित समुदाय पड़ा जो इनके पाले, अब होते जल्द प्रसन्न, नाम है भोले भाले। वैसे मैं एक हास्य कवि हूं,
और एक सवैया में हास्य की पढ़ रहा हूं, जो आज के युग में लड़के जो आज के युग में लड़के अपना स्टेटस बदल रहे हैं, उस पर एक सवैया है कि मुंह मूछ नहीं सिर बाल बढ़े, मुंह मूछ नहीं सिर बाल बढ़े, कपड़ा वही जो पहिरे मेहरी, मुंह मूछ नहीं सिर बाल बढ़े, कपड़ा वही जो पहिरे मेहरी, अब गरेबान रहा गमछा अब तो लड़की जस डाल बने शहरी, गरेबान रहा गमछा अब तो लड़की जस डाल बने शहरी, और मेहरी अब बाहर काम करई, नर काम करई घर मां देहरी, अब मानवता खतरे में पड़ी, नर से सब बन रहे मेहरी। और एक और पद, मेरे एक दोस्त की शादी हुई तो वो हमें कुछ दिन बाद मिला, मैंने उससे पूछा, सुन यार जरा मुझको बतला, पहले वो बड़ा प्रसन्न रहता था, शादी के बाद उदास रहने लगा, तो मैंने उससे पूछा, सुन यार जरा मुझको बतला, अब तू रहता गमगीन सदा, और पहले हंसता रहता क्षण में, करता रहता गुणगान सदा, अब कौन सी आफत आन पड़ी, अखियां करती बरसात सदा। तो उसने जो जवाब दिया 2 लाइनों में कि अब कौन सी आफत आन पड़ी, अखियां करती बरसात सदा, तो उसने जवाब दिया, गृहिणी जननी दुई पाट घरे, गृहिणी जननी दुई पाट घरे, अब पिसता रहता दिन रात सदा, पिसता रहता दिन रात सदा। अब एक रचना में अपनी सुना रहा हूं, देहात से संबंधित रचना है। जब मैं एक दिन अपने कवि मित्र के यहां जा रहा था तो रास्ते में देखा एक किसान बहुत फटे पुराने कपड़े पहने बड़ी मेहनत कर रहा था। जैसा कि कहा जाता है कि मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है और इस जन्म की कल्पना देवता भी करते हैं। तो मैं जा रहा था जी, तो सबसे पहले मैं अपने मित्र के घर पहुंचा तो वहां पे देखा उनका डॉगी, जिसे बिना भूमिका के पुकारते हैं जी, बिना भूमिका सुनाए समय हो रहा है, बिना भूमिका के सुनाए जी तो बिना भूमिका के सुनाए, थोड़ा थोड़ी जी। तो पहले उस गरीब का वर्णन और उसके बाद उस डागी के आयस का वर्णन इनमें है कि भगवान गरीबी जीवन यहू हम का तनिको भावे नहीं, और दिन रात गरीबी और दुख है, सुख एक घड़ी को आवे नहीं, पैसे का नाम निशान नहीं, तन पर कपड़ा और लत्ता नहीं, रूखी रोटी से पेट भरत वही पर चटनी और भत्ता नहीं, परिवार का पालन पोषण नहीं, घर वाली के ताना खावा करते, और साड़ी की बासी बात होत ब्लाउज के आर्डर पावा करते, हम करती मशक्कत और मेहनत घर माद दुकारे जावा करते, और सहारन गर्मी बरसा और जाड़े की ऋतु एक ही समान बितावा करते, ई दुखी गरीबी जीवन से हम पशु जीवन का सराहा करते, और सहारन माँ कुकुर मौज करत
हम घर में बैठे कराहा करते। अब शहर के अंदर कैसे कुकुर की मौजें होती हैं, डॉगी की मौजें होती हैं कि सब बाबुन के घर पली जाती जबे खूब दही जलेबी उड़ावा करत। अरे दिन रात हवेली न माँ बीतती खूब मौज और मस्ती उड़ावा करत। मखमल के बिछौने बिछे रहती, मखमल के बिछौने बिछे रहत, सोफा सेट पर तुम सोवा करत। और एसी के कमरा में बैठ कर गर्मी में खूब जुड़ावा करत। एसी के कमरे में बैठ कर गर्मी में खूब जुड़ावा करत। हर साल चारू धामन का तुम जीपन में बैठ के जावा करत। अब अच्छे से वीआईपी होटल के छेना के रसगुल्ला खावा करत। अब मैं अच्छे से महकते साबुन से नित रोज खूब नहावा करते। और मैं मन के गुलाबी ओठन के खूब चुम्बन तुम पावा करत। बस काम यह इनको भारी। अब इतने बड़े सुख में कुकुर करता क्या है, उसका काम क्या है कि काम यह भारी, बस घर में बैठ बचावा करते। अब टीटू कही के जब नाम ले ठाढ़े बस पूछ हलावा करते। टीटू कही के जब नाम ले ठाढ़े बस पूछ हलावा करते। गुरु जी का जैसा आदेश हो। बिल्कुल, पर अब समय हो रहा है। अब आपको जो है बहुत बहुत आभार। आपका सौभाग्य ये है कि एक हास्य कवि के सामने आपने हास्य को सुनाया है। अरे भैया अशोक कृष्णम जी बैठे हुए हैं, पाठ हुआ है, बहुत बहुत सौभाग्य है आपका। और आप इसलिए बोलता हूँ कि शब्द सरल दुख आपके दुखों के लिए है कि शब्द सरल मटका जैसे इत्र, जैसे इत्र धन धन हम सब है, पाया तुम सा मित्र, धन धन लोग है, पाया तुम सा मित्र। बहुत प्रख्यात तो है मित्र को सुनाए। और आप कहा तुमने और बात कही तुमने गहरी, गहरी वाली माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें। मैं ये निवेदन कर रहा था कि संचालक महोदय के अतिरिक्त बाकी लोग अपने माइक म्यूट कर लें तो आवाज में डिस्टर्बेंस होना बंद हो जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि रमन जी इतना संचालन कर रहे हैं और बड़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो जो आदेश हो माइक ऑन है, माइक बंद कर ले, माइक म्यूट करें, सभी लोग माइक म्यूट। नहीं, जो संचालक महोदय का माइक है और बोलने वाले का वो रहने चाहिए, अन्यथा डिस्टर्बेंस होता ही है। तो बहुत बहुत आभार जी का। उनके सवैया पे कह सकता हूँ, सत्य यथार्थ कहा तुमने और बात कही तुमने गहरी। बहुत अच्छी बात कही और बहुत बहुत आभार है। अब मैं तो माइक खुला हुआ है, मैं माइक म्यूट करें, आवाज जो है फंस रही है, खुला हुआ है। बहुत 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 आभार सभी लोगों का। अब मैं आह्वान करता हूँ और श्रीमती सोनी चौधरी को पर आए और मनहर गीत प्रस्तुत करें और अपने बेटे को भी जो है बोलने दे। बहुत अच्छा बोल रहा था, उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं अधिक बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए क्या कहा जाए। आपके लिए तो सब हमारे पास नसुर है, लेकिन आप आए और इस को धन्य करें।
बहुत बहुत हृदय से आभार। मैं समझता हूँ ऐसे मुझे को मेरा आमंत्रित कहना किया जरूरी है नहीं भाई था। रमन जी ने। यदि ऐसा है तो मैं पटल को नमन करते हुए बड़े और भैया, भाई बड़े भैया, रमाकांत रमन जी के सशक्त बड़े बड़े भैया अभी जी को श्रीमती, आमंत्रित किया, मैं समझ नहीं पाया। बड़े बड़े भैया अभी श्रीमती सोनी चौधरी जी को बुलाया है। आप वरिष्ठ हैं, आपको बाद में बुलाएंगे। बड़े जी, भैया जी, आपको ठीक बाद है। में बुलाएंगे जी। ठीक ठीक श्रीमती का स्वागत है, अभिनंदन है जी। पढ़े आदरणीय, आप पढ़े। ये तो हमारा अपना परिवार है, अगर ये कहना चाहते हैं तो इन्हें कहने दें। मैं आग्रह करूंगी नहीं नहीं कहने के नहीं नहीं, लिए, ऐसा नहीं। क्योंकि हमारा बड़े भैया अपना बड़े हैं, बड़े भैया का बड़प्पन है, वो बाद में आएंगे। बड़े भैया बाद में आएंगे। आप पढ़े, आप पढ़े, आप पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, समय कम है तो मैं एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करती हूँ। इस रचना की एकमात्र विशेषता है कि ये मेरे पिताश्री को बहुत पसंद है और आशा करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। मैं नारी हूँ नादान नहीं, मैं नारी हूँ नादान नहीं। आज मित्रता दिवस है, लेकिन एक संदेश देना चाहती हूँ। मैं नहीं मानती हूँ किसी भी दिवस को, मातृ दिवस हो या पितृ दिवस हो या मित्रता दिवस हो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इन लोगों का कोई दिवस नहीं होता है। तो इसलिए ये नारी प्रधान एक हमारी रचना है जो मुझे भी अच्छी लगती है, तो इसे मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं नारी हूँ नादान नहीं, मैं नारी हूँ नादान नहीं, तृष्णाओं का सामान नहीं, जननी बनना आसान नहीं। मैं नारी हूँ नादान नहीं, मैं नारी हूँ नादान नहीं, मैं नारी हूँ नादान नहीं, मैं नारी हूँ नादान नहीं। रचती हूँ जग की हर रचना, पालन करती हूँ आंचल में। तो रचती हूँ जग की हर रचना, पालन करती हूँ आंचल में। पीती हूँ आंसू पल पल में, पीती हूँ आंसू पल पल में, विरहों से अनजान नहीं। मैं नारी हूँ नादान नहीं, मैं नारी हूँ नादान नहीं, मैं नारी हूँ नादान नहीं, मैं नारी हूँ नादान नहीं। अंकुर देती वसुधा बनकर, सिंचित करती बारिश बनकर। अंकुर देती वसुधा बनकर, सिंचित करती बारिश बनकर। सदियों से अडिग प्रहरी बनकर, फिर भी मेरा सम्मान नहीं। सदियों से अडिग प्रहरी बनकर, फिर भी मेरा सम्मान नहीं, फिर भी मेरा सम्मान नहीं। मैं नारी हूँ नादान नहीं, मैं नारी हूँ नादान नहीं, मैं नारी हूँ नादान नहीं, मैं नारी हूँ नादान नहीं। भक्ति में मगन मीरा हूँ मैं, शक्ति में प्रखर दुर्गा हूँ मैं। भक्ति में मगन मीरा हूँ मैं, शक्ति में प्रखर दुर्गा हूँ मैं। पावन करती गंगा हूँ मैं, अब रुकना मेरा काम नहीं। मैं नारी हूँ नादान नहीं, मैं नारी हूँ नादान नहीं, मैं नारी हूँ नादान नहीं, मैं नारी हूँ नादान नहीं। और अंत में 4 लाइन मैं गा नहीं पा रही हूँ, किसी तरह पेश कर रही हूँ। मैं सृष्टि के कण कण में हूँ, पाताल और नील गगन में हूँ। मैं सृष्टि के कण कण में हूँ,
पाताल और नील गगन में हूँ, मैं हर निश्चल धड़कन में हूँ, मेरी राहों में शाम नहीं, मैं नारी हूँ नादान 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 नहीं, तृष्णाओं का सामान नहीं, सृष्टि रचना आसान नहीं, जननी बनना आसान नहीं, मैं नारी हूँ नादान नहीं, मैं नारी हूँ नादान नहीं, मैं नारी। बहुत शानदार। धन्यवाद जी जी, कुछ कह रही हैं? आपने, हाँ मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप बहुत अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए मैं अपनी एक रचना 2 लाइन आपको सुनाने जा रही हूँ। ये रचना भी मेरी है स्वागत है आपका। बाद में कोई कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, ठीक है? जी जी। श्री राम की आराधना हो भाव तुलसी के, काव्य की नित्य साधना हो भाव तुलसी के, श्री राम की आराधना हो भाव तुलसी के, काव्य की नित्य साधना हो भाव तुलसी के, आओ हम चिंतन करें बालपन के राम का, आओ हम चिंतन करें बालपन के राम का, वात्सल्य की बस कल्पना हो भाव तुलसी की, श्री राम की आराधना हो भाव तुलसी की, काव्य की नित्य साधना हो भाव तुलसी की, मेरी राम हे राम मेरी राम। समय कम है इसलिए मैं यहीं तक खत्म कर रही हूँ। बहुत बहुत सही नहीं है, गला भी सही नहीं है, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है मैं इस पे कॉपीराइट करूं। रचना आपकी है, आपकी रहेगी, मैं नहीं लेने वाला हूँ। आपने मेरी रचना को जो शब्द दिए हैं, मैं रचना को जीवंत कर दिया है, तो इतना तो कहूंगा कि आपने मुझे भी प्राण दिए, मेरी रचना को भी प्राण दिए, और रचना आपकी हो गई है। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है कि मैं कॉपीराइट का अधिकार इस पर कर सकूं। ये आपकी हो गई, जिसने गाई। जी क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे बेटा? मेरे को भी दिया मम्मी ने प्राण। हाँ दिया, बिल्कुल सही बात है, ताकत। बिल्कुल सही। तो बहुत बहुत आभार आपने श्री राम की आराधना, जी श्री राम के आराधना को आपने स्वर दिया। रचना आपकी है और आपकी रहेगी, मैं कभी नहीं कहूंगा कि किसकी है। अब इसकी तो इतना साहस मुझ में नहीं है। तो आपकी नारी पर जो आपने रचना पढ़ी, उस पर कुछ बोलने का साहस तो कर सकता हूँ, आप इस पर नहीं करूंगा, ये आपकी है। तो नारी वाले पे कह सकता हूँ, आपने जो नारी की पीड़ा प्रस्तुत की कि अंतर मन की पीड़ा कागज को स्वीकार नहीं है। मेरा बड़ा प्रसिद्ध गीत रहा पड़े भैया, मैंने मंच पर इसको बहुत सुनाया। उस गीत की 2 पंक्तियां मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ श्री सनी चौधरी जी को, कि अंतर मन की पीड़ा कागज को स्वीकार नहीं है, अंतर मन की पीड़ा कागज को स्वीकार नहीं है, सुनो लेखनी अश्रु बहाने का तुमको अधिकार नहीं है, सुनो लेखनी अश्रु बहाने का तुमको अधिकार नहीं है। बहुत मर्माहत से आपने गीत लिखा और आपने सुनाया, मैं भारी रहूंगा। मेरा मन तो था कि और भी सुनता, लेकिन आपके गले को समस्या है और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से जो है आपको परेशानी मिले, मुझे दोषारोपण हो और चौधरी साहब मुझको डांटे बाद में, तो ये मैं नहीं चाहूंगा। तो आपने सुनाया, बहुत बहुत आभार। और आप पर कुछ बोला जाए तो ये तो मेरे इतने साहस नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ।
आभार की कोई बात नहीं है, ये हमारा अपना परिवार है और मैं बोलने की स्थिति में भी बिल्कुल नहीं हूँ, ये आपको पता है, इसलिए मैं इसे ठीक से नहीं पेश कर सकी हूँ। आगे फिर कभी ठीक होने और के बाद आपकी दोबारा संस्था आऊंगी। है, बिल्कुल। नहीं, अरे नहीं, हमेशा आप जाएंगी नहीं आएंगी, क्या आपको जाना ही नहीं है? घर छोड़ कोई जाता थोड़ी नहीं आपका। बिल्कुल, तो सुरों और शब्दों की महारथी श्रीमती सोनी चौधरी जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित करता हूं इस साहित्याकाश के प्रदीप्त सूर्य, जगमगाते हुए नक्षत्र, देदीप्यमान सूर्य बड़े भैया श्री अशोक कसलम जी का, जिनके आने से पटल धन्य हुआ, इसके आने से मार्गदर्शन मिला। आदरणीय परम श्री रामावतार त्यागी जी के वंश में उत्पन्न होने वाले आदरणीय श्री अशोक धन्य हुआ के पास से कोई श्री रामावतार पास इसका के साथ है। लोगों को ये बात भैया हमारे श्री रामावतार त्यागी और उनका उनका रक्त आज है। मैं मेरे पास सत्य को स्वागत, आपका बहुत स्वागत। अपने से हमको जो अनुग्रहित करे, बहुत बहुत आभार आपको, बहुत बहुत आभार। साहित्य के सारथी बड़े साहित्यकार, आज के इस पटल के संचालक, कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से संचालित करने वाले मेरे भाई रमाकांत रमन जी को, पटल पर अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ साहित्यकार के श्री चरणों में नमन करते हुए, सभी साहित्यकार बंधुओं ने बहुत अच्छी, राजीव भृगु चले गए हैं, बहुत अच्छे गीत उन्होंने सुनाए। सभी ने वास्तव में साहित्य पढ़ा है, मंच नहीं पढ़ा है। साहित्य के सारथी को सार्थक कर दिया आप सब लोगों ने। मैं बहुत अभिभूत हूं और धन्य समझता हूं अपने आप को यहाँ आकर। जितना लंबा चौड़ा परिचय मेरा भाई रमन जी ने दिया है, ऐसा कुछ है नहीं। मैं विद्यार्थी हूँ साहित्य का, लेकिन हूँ तो हूँ, और संस्कार में है जुड़ी चीज, तो निकलने की भी नहीं है। तो मैं बता दूं भाई रमाकांत रमन जी, मैं मुख्य रूप से व्यंग का कवि हूँ और बाकी चीजें तो इधर उधर से करता रहता हूँ। आज सके हमारे भाई जी ने बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई थी, बहुत बढ़िया। आपको मेरा बहुत बहुत नमन। और यहाँ से मैं एक छोटी सी रचना व्यंग की पढ़ूंगा। समय पहले से ही बहुत हो चुका है, यदि आप कहेंगे तो 2-4 दोहे पढ़ दूंगा, अन्यथा मेरा तो धन्य हो गया। मैं तो बताता हूँ आपको, आपका पटल है, आपका स्वागत है, बहुत छोटी सी लोग आपको सुनना चाहते हैं। आप स्वीकार करें, व्यंग की एक छोटी सी रचना, और किसी और पर व्यंग ना करते हुए अपने ऊपर व्यंग करते हुए। राजीव भृगु चले गए हैं, होते तो शायद प्रसन्न होते, लेकिन वो जहां भी हैं, जिस हाल में हैं, खुश हैं और मुझे सुन ही रहे हैं, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपके श्री चरणों में। दर्पण के सामने मेरी आवाज आ रही है नहीं, ये बताओ ठीक से, आवाज आ रही है? दर्पण के सामने अपनी अस्त व्यस्त केश राशि में उंगलियां फिराते हुए मैं मुझसे बोला। दर्पण के सामने अपनी अस्त व्यस्त केश राशि में उंगलियां फिराते हुए मैं मुझसे बोला, क्यों भाई उम्र के इस पड़ाव पर भी तुम कितने बचकाने हो। हाँ हो तो हो, तुम बचकाने हो, और हद यह भी है कि तुम समझते भी नहीं हो कि तुम बचकाने हो। तो ताली तो बजाओगे जरूर। और हद यह है कि तुम समझते भी नहीं हो कि तुम बचकाने हो, तो मैं ही तुम्हें समझाए देता हूं, कान में ही एक काम की बात बताए देता हूं कि सबका सब कुछ पा लेने की बेहुदा जिद ने तुम्हें बचकाना बना दिया है, और तुम समझते हो कि तुम कुछ हो। उम्र के इस पड़ाव पर भी तुम कितने बचकाने हो। हाँ हो तो हो, तुम बचकाने हो, उम्र के इस पड़ाव पर भी
तुम कितने बचकाने हो, उम्र के इस पड़ाव पर भी तुम कितने बचकाने हो। यहीं से मैं एक मैं समझता हूँ रमन जी, काम तो हो गया, उपस्थिति दर्ज हो गई, लेकिन बड़े भाई साहब भी अभी बैठे हैं और समय 9:20 हो गए हैं। तो व्यंग ही पढ़ने का मन था, लेकिन समय आप पढ़े बड़े भैया, आप पढ़े, समय के बदता आपके लिए नहीं है, आप पढ़े। नहीं, आप हमारे नहीं, शिवम अंबर जी कहा करते थे संचालन करते हुए कि अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये शौक गुनाहों में बन जाएगा। इसलिए मैं केवल 2-4 दोहे ही पढ़ूंगा। सावन का महीना है, भाई ने दोहे पढ़े, बहुत अच्छा लगा। मैं भी दोहे का विद्यार्थी हूँ। सावन का महीना है, मैं बिल्कुल साधारण व्यक्ति हूँ, साधारण अनुभूतियों का व्यक्ति हूँ। तीजों का त्योहार सर पे है, तो यहाँ से 2-4 दोहे पढ़ के अपनी औपचारिकता पूरी करता हूँ। फिर कभी मिलते हैं पूरे जोश खरोश के साथ, पूरे समय के साथ। आज समय से बाद में शुरू हुआ, इसलिए आज इतना ही। भाई जी स्वागत आप सबका मुझे सुनने के लिए। यदि दोहे जैसी कोई चीज हो जाए तो मुझे शुभाशीष देंगे। सभी साहित्यकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब साहित्यकार होते हैं। स्वागत है बड़े भैया, स्वागत है, स्वागत है। सावन आ जाता है, यहां से शुरू करता हूं। तपते सूरज दूर हट, यानी मई जून की गर्मी। तपते सूरज दूर हट, मन मत बन रिश्तेदार। तपते सूरज दूर हट, मत बन रिश्तेदार। सावन आया द्वार पर, ठंडी लिए फुहार रे मितवा, ठंडी लिए फुहार। और अपेक्षाओं पे राजनेताओं की तरह सावन भी खरा नहीं उतर रहा है कई वर्षों से। तो स्थिति ये बनती है कि सावन बाबा साल भर, सावन बाबा साल भर, कहाँ रहे दिन रात, कहाँ रहे दिन रात। लुटे पिटे से आ रहे, साथ नहीं बरसात रे मितवा, साथ नहीं बरसात। और देखें भैया, आवाज तो ठीक आ रही नहीं, ये बता दो रमन जी। साथ नहीं बरसात रे मितवा, साथ नहीं बरसात। अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से बात कहने की कोशिश की, मानवीकरण हो जाए तो अच्छा लगेगा। पागल बदली खूब कर, पागल बदली खूब कर, इसका उसका साथ। पागल बदली खूब कर, इसका उसका साथ। थक जाए तब थामना, मुझ बादल का हाथ रे मितवा, मुझ बादल का हाथ। पोखर में पानी नहीं। देखिए हर चीज की एक पहचान होती है। सावन की पहचान भी पानी से, रस्तों में भरे कीचड़ से, मेंढकों की बोलने से, यही तो है। जब वो नहीं है फिर सावन का है। यहां से 2 लाइनें दो के रूप में। पोखर में पानी नहीं, गुमदादुर के गांव। पोखर में पानी नहीं, गुमदादुर के गांव। सावन अब तो ही बता, क्या तेरी पहचान रे मितवा, क्या तेरी पहचान। और अब मैं 4 दोहे, तीज का त्योहार है, इनको समर्पित करता हूं पूरे देश के। तीज के त्योहार को, ये बड़ा सुहागनों के लिए बड़ा अच्छा त्योहार होता है, लेकिन हम तो श्रृंगार के लोग ठहरे, व्यंग के लोग ठहरे, हास्य के लोग ठहरे, तो उसमें भी कुछ ना कुछ अपना करते हैं। तो यहाँ से भाई रमन जी, अध्यक्ष जी, चौधरी साहब और मेरी बेटिया बैठी है सामने, आपका भी ध्यान चाहूंगा। देखिए साहब कि छोटे प्रतीक के माध्यम से, चोली चूनर झूल कर, तीजों का त्योहार आगे साहब। चोली चूनर झूल कर मना रही है तीज। चोली चूनर झूल कर मना रही है तीज। खुश हो झोटे
रहे, तहमद और कमीज रे मितवा, तहमद और कमीज, चोली चूनर झूल कर मना रही है तीज, खुश हो झोटे दे रहे, तहमद और कमीज रे मितवा, तहमद और कमीज। और एक चित्र यह भी देखें कि सावन के रंग में रंगी, सावन के रंग में रंगी भीगी मस्त फुहार, सावन के रंग में रंगी भीगी मस्त फुहार, बनी ठनी पुरवा दुल्हन गाती गीत मल्हार रे मितवा, गाती गीत मल्हार। और देखें कि झोटे खाती झूल के, ज्यादा तो नहीं हो गया रमन जी, झोटे खाती झूल के यादें थामे हाथ, यादें थामे हाथ, पटरी पर बैठी मगर मन सावन के साथ रे मितवा, मन साजन के साथ। और अंतिम दोहा पढ़ रहा हूं भाई, ये सावन का नहीं है, मेरे व्यक्तित्व का दोहा है। चित्रकार ने भाग्य से, रमन भाई अध्यक्ष जी, अंतिम दोहा मेरा ये, और आज के काव्य पाठ का अंतिम अंश भी है कि चित्रकार ने भाग्य से ऐसे हारी जंग, ऐसे हारी जंग, सुंदर बनते चित्र पर बिखर गए सब रंग रे मितवा, बिखर गए सब रंग, बिखर गए सब रंग रे मितवा। बहुत सुनाया आपने। आप सबने मुझे पूरे स्नेह के साथ, पूरी भावनाओं के साथ सुना, मैं अनुग्रहित हूँ। अभी और सुनने का मन था पर समय नहीं है, समय नहीं है, फिर आपको दोबारा आना, मैं अभी से निमंत्रित देता हूँ। अरे आपने बहुत मन से सुना, मैंने अभी ज्यादा ही समय ले लिया, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ समय ज्यादा ही ले गया अभी लेकिन मैं इसमें आपकी केवल हाजिरी लगा लेता हूँ, आज काप पाठ नहीं मानूंगा ये, अब आपको अगले बार करना पड़ेगा। मैं हमेशा आपके प्रेम के बंधन में हूँ, और राजीव बरगुल नहीं है, राजीव बरगुल की पहुंच जो है ना मेरे दामन तक है, वो छोटे भाई जरूर है मेरे, लेकिन बहुत प्रिय हैं और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, तो वो तो मेरा ये कॉलर है ना, इसको पकड़ के कहीं भी ले जा सकते हैं, और आपके प्रिय है, लेकिन मैं छोटा हूँ तो मैं ज्यादा प्रिय हूँ आपका। और दो बातें हम लोग मैच ये कर रही है कि आप भी मंची कवि हैं, मैं भी मंची कवि हूँ, इसलिए अब मेरा अधिकार ज्यादा बनता है आप पर, इसलिए मेरा अधिकार ज्यादा है। तो आपने भोलेनाथ और सावन की बात की थी, तो आपके लिए दो लाइन और रखता हूँ कि साथ तुम्हारे हो गया सावन आज सनाथ, साथ तुम्हारे हो गया सावन आज सनाथ, और सावन बरस ससुराल में रहते भोलेनाथ, सावन बरस ससुराल में रहते भोलेनाथ। आपने भोलेनाथ के लिए बोला था, और अंतिम जब मैं समापन करूंगा तो फिर कुछ बोलूंगा आपके लिए, समय नहीं है, मन तो बहुत कुछ था बोलने का, लेकिन समय ने थोड़ा लेट हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोनी चौधरी जी बराबर बैठी, आपको उनका बहुमूल्य समय करने दिया। मैं अब इस कार्यक्रम के अध्यक्ष बड़े भैया श्री गिरीश पांडे जी को आह्वान हूँ, जो साहित्य की नगरी से आए हुए हैं, तो साहित्य की नगरी का ये मधुर नगरी कानपुर स्वागत करती है, हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं। पांडे जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ पटल पर, जी, नमन करता हूँ पांडे जी को, बहुत बहुत स्वागत है बड़े भैया, बड़े भैया, धन्यवाद, मैं स्वागत करता हूँ जी, धन्यवाद, स्वागत है बड़े भैया, स्वागत है जी जी। धन्यवाद अनुज रमाकांत जी, जिनके सौजन्य से आज हम इस पटल पर उपस्थित हैं। तो समय काफी हो चुका है, लेकिन हम चाहेंगे कि पहले, अब अध्यक्ष आपने बना दिया है तो आपकी रचना पहले एक हो जाए, 2-4 मिनट और सही, उसके बाद मैं अपनी अंतिम रचना पढ़ूं, तो एक रचना आपकी हो जाए। तो आप हमारे अनुज है, तो हमारा ये अधिकार भी बनता है, आदेश भी मानिए, चाहे आप जो मानिए,
एक रचना पहले आपकी सुन लें, फिर हम आगे बढ़े। आदेश आपका अधिकार पूरा पूरा है, आप चाहे में काम करके ले जाएंगे, मैं तो ज्यादा पड़ेगा। अब आप सबके आदेश का पालन करते हुए एक रचना सुनाता हूँ। समय बहुत कम है और आपके लिए ही है कि मैं भी व्यंजना का कवि हूँ, मूल से व्यंजना ही लिखता हूँ और व्यंजना में एक संदेश देता हूँ। जितने सुनाई दी सब व्यंजनात्मक लिखी, और चाहे वो मंच पर हो या इस साहित्यिक। स्वागत है भाई, आपका स्वागत है। हेलो, रमाकांत जी से एक आग्रह करूंगी कि वो अनुराग अब तक है 4 लाइन जरूर सुनाए। वो उसका एक बद सुना दूंगा। हो गया क्या है कि मोबाइल बेटे का खराब हो गया है और सुना इसी मोबाइल में है, वो आपकी बारी सुना देता हूँ अनुराग अब तक वाली, ये 2 लाइनें सुना देता हूँ, उसके बाद मैं अपने सुनाता हूँ। पहले सोनी जी की जो मांग है वो सुना देता हूँ। श्रृंगार की एक नई प्रकार साथ लाता हूँ, बड़े भैया सिखाता हूँ बच्चों को, तो वो श्रृंगार कैसे लिखा जाता है ये दिखाने के लिए मैं रचना लिखी थी, सुना रहा हूँ। श्रीमती सोनी चौधरी जी की बहुत प्रिय है रचना, वो कई बार ऐसा कहती हैं। तो कि हो गए तुम दूर पर अनुराग अब तक है। मैं बिना देखे सुना रहा हूँ, हो सकता कहीं भूल जाऊं, लेकिन सुनाता हूँ कि हो गए तुम दूर पर अनुराग अब तक है, डस रहा मुझको विरह का नाग अब तक है। हो गए तुम दूर पर अनुराग अब तक है। अब देखे क्या क्या प्रतिमान दिए थे कि जल रही है मेदिनी आकाश दहका है, जल रही है मेदिनी आकाश दहका है, हो गई बेकल हवा इतिहास बहका है, हो गई बेकल हवा इतिहास बहका है। दूर तक फैला हुआ वीरानियों का एक शहर, दूर तक फैला हुआ वीरानियों का एक शहर, बस तुम्हारी याद का मधुमास महका है, बस तुम्हारी याद का मधुमास महका है। बुझ न पाई आंसुओं से आग अब तक है, बुझ न पाई आंसुओं से आग अब तक है, हो गए तुम दूर पर अनुराग अब तक है, हो गए तुम दूर पर अनुराग अब तक है। तो आप लोगों के लिए है कि आपके जो साथ बीते सार्थक से क्षण कहेंगे, जो साहित्य में बीते, साहित्य के लोगों के साथ बीते, साहित्य के साथियों के साथ बीते, साहित्य के महारथियों के साथ जो बीते, उनको निवेदित है ये छंद कि आपके जो साथ बीते सार्थक से क्षण कहेंगे, बाद में जो भी घटे सांसों का निरर्थक रण कहेंगे, बाद में जो भी घटे सांसों का निरर्थक रण कहेंगे। तो जानता हूं दांव पर अस्तित्व मेरा है रमन, जानता हूं दांव पर अस्तित्व मेरा है रमन, आप ही के काम आए तो प्रतिष्ठापन कहेंगे, आप ही के काम आए तो प्रतिष्ठापन कहेंगे। थकने लगे हैं पांव भागम भाग अब तक है, थकने लगे हैं पांव भागम भाग अब तक है, हो गए तुम दूर पर अनुराग अब तक है, हो गए तुम दूर पर अनुराग अब तक है। और सुने कि याद मुझको आ रही नल की कहानी है। नल और दमयंती का रूपक बांधा है इसमें, देखे पुराणों की भी कुछ चित्रण किया है कि याद मुझको आ रही नल की कहानी है, या आती को समर्पित देवयानी है। याद मुझको आ रही
नल की कहानी है, या ययाति को समर्पित देवयानी है। याद बरबस आ रहे हो तुम रमन मुझको, याद बरबस आ रहे हो तुम रमन मुझको, रह रहे महकती रात भर ज्यों रात रानी है, रह रहे महकती रात भर ज्यों रात रानी है। और फागुन के अधर पर, और फागुन के अधर पर फाग अब तक है, और फागुन के अधर पर फाग अब तक है, हो गए तुम दूर पर अनुराग अब तक है। और अंतिम है कि राम के मन में बसी हैं जानकी जैसे, राम के मन में बसी हैं जानकी जैसे, कृष्ण के उर में रही हैं रुक्मणी जैसे। राम के मन में बसी हैं जानकी जैसे, कृष्ण के उर में रही हैं रुक्मणी जैसे। आप मानस में हमारे इस तरह आए, आप मानस में हमारे इस तरह आए, चंद्र से मिलने चली कादम्बरी जैसे, चंद्र से मिलने चली कादम्बरी जैसे। आपके सानिध्य का प्रतिभाग अब तक है, आपके सानिध्य का प्रतिभाग अब तक है, हो गए तुम दूर पर अनुराग अब तक है, हो गए तुम दूर पर अनुराग अब तक है। सोनी जी की डांट का भय था तो कविता याद आती गई, हमें तो लग रहा था हम भूल जाएंगे बहुत दिन बाद सुना रहे थे देख के, लेकिन सोनी जी का डांट का बाद में डांट पड़ेगी, खुद भी डांटेंगी, गुरुदेव से भी डांट लगवाएंगी, तो इसलिए याद आती गई। और बहुत बहुत आपने कहा तो मैंने सुना दिया, डर लग रहा था लेकिन याद आती गई। सुंदर रचना है और बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे पटल पर आकर के सुनाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आपको आपने जब अनुरोध कर देती हैं तो ये और भी आपकी हो जाती है। जितने समय में आप कह देती सब आपकी मैं समर्पित कर देता हूँ, सारी सब कुछ आपकी साहित्य के सारथी आपको समर्पित कर दिया है, आप ही संभालें। तो मैंने पहले आपके जो साथ भी थे सार्थक से क्षण कहेंगे, बाद में जो भी घटे सांसों का निरर्थक रण कहेंगे। और फिर वही कि जानता हूँ दांव पर अस्तित्व मेरा है रमन, जानता हूँ दांव मेरा अस्तित्व दांव पर लगा हुआ, सोनी जी के आने से सब ले जाएंगी, मेरे रचनाएं भी ले जाएंगी, पटल भी ले जाएंगी, मुझे मालूम है सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। तो जानता हूँ दांव पर अस्तित्व मेरा है रमन, आप ही के काम आए तो प्रतिष्ठा पण कहेंगे। अगर साहित्य के हम काम आ गए तो ये मेरे जीवन का धुआं है, मैं समझता हूँ मैं धन्य हुआ कि अगर साहित्य के जरा सा भी कार आ गया। और आप तो साहित्य की साधिका है, सुरों की साधिका है, बहुत बहुत आभार आपने इस को मुझसे पढ़ने के लिए कहा। और मैं आह्वान करता हूँ, समय बहुत हो रहा था, सुनाने कुछ और चाह रहा था लेकिन आपने कहा तो और बड़ा अच्छी गीत आपने याद दिलवा दिया, इसलिए आपका आभारी रहूंगा। अब मैं आह्वान करता हूँ बड़े भैया श्री गिरीश पांडे जी का जो कार्यक्रम के वो आए और भैया का स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद बंधु। भूमिका में ज्यादा समय न लेते हुए पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को प्रणाम नमन, पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे जो भी उपस्थित हैं। तो देखिए ये जो कवि होता है ये समाज का चितेरा होता है और समाज से बादल की तरह, जैसे बादल सागर से लेता है सागर को देता है, उसी तरह से समाज से ही लेता है और फिर समाज को अपने हास्य व्यंग अभिधा व्यंजना जो भी विधाएं हैं उनके माध्यम से फिर समाज को वापस पहुंचाता है। और उसमें एक संदेश होता है, हास्य में भी संदेश होता है, व्यंग में भी संदेश होता है। अगर रचनाकार संदेश कुछ नहीं दे रहा है समाज को, हास्य के माध्यम से ही सही, तो रचनाकार हमारे हिसाब से है नहीं। जी बिल्कुल तो सही, जैसे हाँ। स्वागत है
जी, एक मुक्तक है, अभी जैसे अभी जा रहे थे तो एक चाय की दुकान पे एक नवयुवक और नवयुवती सिगरेट भी पी रहे थे और चाय भी पी रहे थे। तो इससे एक मुक्तक जो निकला वो 4 लाइनें आपके यहाँ पहुंचाता हूँ। मैं तो जो समाज में देखता हूँ वहीं लिखता हूँ, ज्यादा कल्पना वल्पना आता नहीं है। तो देखिए 4 लाइनें आपको। तुम्हें देखने के बहाने बहुत हैं, तुम्हें देखने के बहाने बहुत हैं, मगर वो सभी तो पुराने बहुत हैं, मगर वो सभी तो पुराने बहुत हैं। और राधा कृष्ण का जमाना तो रहा नहीं, तो आधुनिक जमाना आ गया। तो तुम्हें देखने के बहाने बहुत हैं, मगर वो सभी तो पुराने बहुत हैं। नए दौर के हम हैं प्रेमी पियक्कड़, नए दौर के हैं हम प्रेमी पियक्कड़, हमारे लिए दारू खाने बहुत हैं, हमारे लिए दारू खाने बहुत हैं, तुम्हें देखने के बहाने बहुत हैं। तो अब आज के प्रेमी जो है वही दारू खाने में ही मिलते हैं। तो ये 4 लाइनें थी। अब एक हम गजल से आप लोगों को जोड़ना चाहेंगे। तो अभी ये हमारे बड़े भाई अशोक जी ने जो है सावन और बादलों की बात कर दी, तो हम भी सोच रहे थे क्या सुनाए, कौन सी गजल सुनाए। तो अब जब सावन और बादल की बात हो गई तो उसी पे कुछ चंद अशआर हैं। अधिकार सावन पे बात करने का उम्र यही है आपकी, यही से होती है। तो उसी पर एक देखिए एक गजल है। जी स्वागत है, जी स्वागत है। जी, तो अभी हम लोग बड़ा परेशान थे कि पानी नहीं बरस रहा है तो क्या करें, तो उसी पे बन गई थी गजल कुछ दिन पहले। तो वही आपके सामने देखिए कि मैं परेशान हूँ बादलों से, मैं परेशान हूँ बादलों से, और वे सूखते सागरों से। और बादल बेचारे क्या करें, कहाँ से बने, जब हम नदी ही पाट दे रहे हैं तो बेचारे क्या करें अब। तो मैं परेशान हूँ बादलों से और वे सूखते सागरों से, अब बरसे बरसे न बरसे या बरसे, बरसे बरसे न बरसे या बरसे, पर रहे दूर मेरे दिलों से, पर रहे दूर मेरे दिलों से, मैं परेशान हूँ बादलों से। और अगला शेर देखें कि जिन घटाओं को चाहिए बरसना, जिन घटाओं को चाहिए बरसना, आ लगी आंखों में काजलों से, आ लगी आंखों में काजलों से, मैं परेशान हूँ बादलों से, मैं परेशान हूँ बादलों से। और अगला शेर देखें कि इन फिजाओं में रंगत घुलेगी, इन फिजाओं में रंगत घुलेगी, अब बरस सावन जो तेरी लटों से, बरस सावन जो तेरी लटों से, मैं परेशान हूँ बादलों से। धन्यवाद, सबका आभार। हाँ तो देखें ये शेर जरा कि जिन घटाओं को चाहिए बरसना, आ लगी तेरी आंखों, आ लगी आंखों में काजलों से, इन फिजाओं में रंगत घुलेगी, बरस सावन जो तेरी लटों से, बरस सावन जो तेरी लटों से। और अगला शेर देखें, तवज्जो आपका कि गरो बरसात तो मुश्किल ही मुश्किल, गरो बरसात तो मुश्किल ही मुश्किल, छत ये भर जाएगा आशिकों से, छत ये भर जाएगा आशिकों से, मैं परेशान हूँ बादलों से। और अगला शेर देखिए कि बादलों से करूं दोस्ती क्या, बादलों से करूं दोस्ती क्या, लगते हैं वे हमें मंचलों से, लगते हैं वे हमें मंचलों से,
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं परेशान हूँ बादलों से। देखिए बादल तो वही है, कभी आते हैं जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि बरस नहीं रहा, आया गया फिर। तो जैसे मनचले लोग होते हैं ना, तो बस आएंगे झांक के चले जाएंगे स्कूल के कमरे में, जो मनचले लड़के होते हैं। तो वैसे ही है, बादल लुका छिपी का खेल खेलते हैं। तो देखिए उस पर ये भाव है कि बादलों से करूं दोस्ती, क्या लगते हैं वे हमें मंचलों से। और ये अंतिम शेर जी, कि कुछ तो है इन फजाओं में जादू, कुछ तो है इन फजाओं में जादू, जी मचलने लगा बारिशों से, जी मचलने लगा बारिशों से। मैं परेशान हूँ बादलों से, और वे सूखते सागरों से, और वे सूखते सागरों से। धन्यवाद, समय काफी हो चुका है, इसलिए हम लोग विदा लेना चाहेंगे। काफी धैर्य से आप लोगों ने समय दिया, सुना। अरे नहीं, आपको सुनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं माइक अपना थोड़ा म्यूट करके मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार बड़े भैया श्री गिरीश पांडे जी का, जिन्होंने इतनी मनहर जो है गजल प्रस्तुत की। बहुत बहुत आभार बड़े भैया श्री अशोक कृष्णम जी का, जिन्होंने जो है अपने हास्य व्यंग और दोहों से हम लोगों के मन में आह्लाद पैदा कर दिया। और बहुत बहुत आभार है ललितपाल सिंह रघुवंशी जी का। इन तीनों का आभार पहले इसलिए मैंने दिया है, इन तीनों के तीनों लोग जो थे आज पटल को धन्य कर गए। हास्य व्यंग के रचनाकार, जो व्यंजना से संदेश भी दे गए, व्यंजना से मनोरंजन भी कर दिया। इनके आने से मेरा सौभाग्य है कि पटल पर एक ही विधा के तीन महान महारथी आज इस पटल पर थे। ये बड़ा बिरला सौभाग्य मिलता है, कभी कभी होता है। और अगर एक ही का दूसरे रमन जी आपको मैं तो कविता का विद्यार्थी मात्र हूँ, सीख रहा हूँ। ये आपका बड़प्पन है बड़े भैया, ये आपका बड़प्पन है। आप सब लोग बहुत अच्छे साहित्यकार हैं और हमारे अध्यक्ष जी वास्तव में मैं धन्य हुआ। और आपसे ये भी चाहता हूँ कि आगे भी ऐसा पावन सानिध्य आप हमें देते रहेंगे। अशोक जी आपका दर्शन करके हम धन्य हुए। साहित्य के नगरी से आए बड़े भैया का बहुत जहाँ कल की अवतार होना है वहां से पधारे हमारे बड़े भैया अशोक कृष्णम जी का बहुत आभार। कुछ न कुछ अंश आपके अंदर भी विष्णु का आ गया होगा, जो कल की अवतार होना है तो शनि होगा, थोड़ा थोड़ा अंश अभी आ गया। तो साहित्य की नगरी काशी का आभार, कलकी की नगरी संभल का बहुत बहुत आभार, हरदोई नगरी के अर्कवंशी जी का बहुत बहुत आभार। और सबसे बड़ा अब आभार नहीं दूंगा, डांट पड़ेगी मुझको जिसको मैं नाम देने वाला हूँ। इस साहित्य के सारथी की मेन प्रभारी, मुख्य प्रभारी श्रीमती सोनी चौधरी जी का मैं ऋणी हूँ। ये शब्द बोलूंगा, आभार बोलूंगा तो डांट पड़ेगी मेरे ऊपर। जो उन्हें मुझे अवसर दिया सोनी जी ने कि मैं कुछ बोल सका, मुझे कुछ मेरा गीत प्रस्तुत करवाया, इसलिए मैं उनका ऋणी हूँ, मैं आभारी हूँ। अब ये उनका पटल है, उनके पटल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। उनका आभार, उनके बेटे का आभार और चौधरी साहब का आभार कि हमको डटवाना नहीं उनसे, आपका गला खराब होने के लिए मैंने बुलवाया। तो आपको सपरिवार धन्यवाद देता हूँ। पटल पर जो बैक स्टेज से लोग जुड़े हुए थे उन सब का बहुत बहुत आभार। परम पूज्य गुरुदेव दीक्षित जी का बहुत बहुत आभार, सत्य कुमार मिश्र जी का बहुत बहुत आभार। सब लोग जो पटल से जुड़े हुए थे, मनोज कुमार जी का बहुत बहुत आभार है। जितने लोग पटल से जुड़े हुए थे आप सबके मित्रों का बहुत बहुत आभार। जो पटल पर कमेंट कर रहे थे मुझे दिख नहीं रहे हैं, जो मुझे लिंक दोबारा बनवानी पड़ी। तो जितने लोग जुड़े थे पटल से सबका बहुत बहुत आभार। मैं साहित्य के सारथी की तरफ से आप सब लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ, आभार भी प्रकट करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ। ये आपका अपना पटल है, आप सब महारथी हैं, मैं सारथी हूँ। और जो है सोनी जी का बहुत बहुत आभार। अगर डांट पड़ जाएगी तो मैं खा लूंगा, आप चौधरी से साहब से बोल देना कि गलती क्षमा करें। नहीं, आप सारथी हैं तो हमारे कृष्ण हैं, कृष्ण हैं हमारे। ये आपका बड़प्पन है बड़े भैया, ये आपका बड़प्पन है कि आप इतना बड़ा नाम ले दिया, इतना बड़ा नाम ले दिया।
जो है साक्षी भी हो तो कृष्ण जैसा हो, आप भी वैसे ही हो। जी बड़े भैया, जी बड़े भैया, जी बड़े भैया। आप जो है उनका एक बात मेरे अंदर, और मैं सभी को मेरा प्रणाम। मुझे भी सीखने को मिला सबके बीच में, सबको सुनने को मिला। सभी का हार्दिक सभी का बहुत बहुत आभार। इस अध्यक्षता कर रहे बड़े भैया श्री का बहुत बहुत आभार। हमारे मुख्य अतिथि श्री बहुत आभार, श्री हरिपाल जी का बहुत आभार, पटल से जुड़े हुए बहुत बहुत आभार, और हमारे बड़े भैया श्री राजीव कुमार भृगु जी का बहुत बहुत आभार। सादर प्रणाम निवेदन करता आप सबको निवेदन करता हूँ। हमसे बड़े हैं, सब बड़े हैं, और हमारे हमसे श्रेष्ठ। आप महारथी हैं, मैं सारथी हूँ। वैसे आप सब इसी कामना के साथ आप मुझे स्नेह देंगे, अपना आशीष देंगे। इस पटल के समापन की घोषणा हमारे बड़े भैया श्री वीस पांडे जी करें, जो कार्यक्रम अध्यक्ष हैं। बड़े भैया आप कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। चलिए, आपका आदेश है तो कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा आज के इस कार्यक्रम आज की जाती है। फिर हम लोग कभी अवश्य इकट्ठा होंगे इस पटल पर। ये पटल उत्तरोत्तर उन्नति करता रहे, और इसके हमारे भीष्म पितामह बच्चूलाल दीक्षित जी का आशीर्वाद मिले, और संचालन हमारे रमाकांत जी अनुज बंधु वो करते रहे, और सोनी चौधरी जी अपने सुरीले गले से हम लोगों को जो है सुनाती रहे, जिसमें और चार लग जाता है रचनाओं में। हम लोग तो लिखने वाले हैं, लेकिन उसको जो गला देता है, सुर देता है, तब वो रचना धन्य होती है। तो ऐसी सोनी चौधरी जी को, अशोक कृष्णम जी जो व्यंग के महाअवतार हैं, हमारे अर्कवंशी जी जो सुंदर दोहों से यहाँ पे पटल को धन्य किए, और भृगु जी जो किसी कारण से चले गए, उन्होंने भी इस पटल को आज धन्य किया। और जो पर्दे के पीछे श्रोता उपस्थित हैं, सबसे बड़े महान तो वही हैं। अगर श्रोता ना हो तो कवियों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो उनको विशेष प्रणाम करते हुए आज की सभा का यही समापन किया जाता है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।